इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि श्रीतं नमामि भवं भवानि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोद्धमोऽग्नं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं राम जय हमारे हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे मेरे तो प्राण आधारे मेरे तो प्राण आधारे मेरे तो प्राण आधारे मेरे तो प्राण आधारे सब भगतन के रखवारे सब भगतन के रखवारे हम राम जी के राम जी हम राम जी के राम जी हमारे माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मयि रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यू जग काल कलि समुद्र बोड़त प्रगट सिया राम मैं सब जग जान करऊं प्रणाम जोरे जग पाने
गणेश भगवान की जय। भवानी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव को प्रणाम। शिव जी हनुमान जी को साष्टांग, बाबा को बारंबार वंदन। बोहरा परिवार, चंद्रशेखर जी बोहरानी, सुधीर श्रोता भाई बहन, बच्चे, तीर्थराज प्रयाग में भरत भैया समाज के साथ भरद्वाज जी महाराज के अतिथि भय यहाँ कथा विश्राम ली थी। कथा कामधेनु है, सभी कामनाओं को पूर्ण कर देती है। कथा अमृत है, अमर बना देती है। कथा कल्प वृक्ष है, नीचे बैठकर जो कल्पना करेंगे हम सब पूरी कर देगी। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया आ गया है। कथा सुनने की भी ही आवश्यकता नहीं है, जहाँ कथा हो रही हो वहाँ पहुँच गए तो इसी से जो इच्छा है वही पूरी हो जाती है, केवल पहुँचने से। देखिए, 3 व्यक्ति को कथा प्राप्त होती है, पुण्यशाली को, श्रेष्ठ संत सेवीय को, अथवा दुखी को। पुण्यशाली व्यक्ति के पुण्य से कथा प्राप्त हो जाती है, और संत की, श्रेष्ठ की जो सेवा करता है उनकी करुणा से कथा प्राप्त हो जाती है, अथवा जो घर परिवार समाज में सताया हुआ होता है वो मारे लोगन के त्रास से कथा में जाके बैठ जाता है। 3 लोगों को कथा प्राप्त होती है। दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। एक चौथा पीठ है शरणागति का, काशी जी में प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज आज भी 80 घाट पर काशी जी में तुलसी चौरा पर बैठ के कथा गा रहे हैं। ऐसी हम सब की मान्यता है। 4 घाट, दिव्य सरोवर। बाबा ने लिखा, शिवजी कहते हैं देवी, ज्ञानी भक्तों के शिरोमणि, तीनों लोक के मालिक भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन गरुण जी महाराज। एक बार हम आप कोई भी जीव जो सामान्य जीव है, कोई बड़ा काम कर ले तो उसको मोह होना स्वाभाविक है। मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, और कौन करेगा, मैं ही तो करूँगा। और मैं खा जाता है। अबे तू नहीं करेगा, दूसरा करेगा, उसकी व्यवस्था है, तेरे से करा रहा है, तू नहीं करेगा, कोई और करेगा। इसको मैं क्या करना। कबीर बाबा ने यहाँ भी बहुत विचित्र बात कही। हमसे आपसे जो भगवान कराते हैं वही हम करते हैं, हम चाहकर कुछ नहीं कर सकते। हम बोल भी नहीं सकते हो मैं किया,
मैं बोल रहा हूँ, कौन मैं? ये सब कुछ रहते हुए भी इसमें से कुछ ऐसा मैं निकल जाता है कि बोलता नहीं। शरीर लेटा है फिर भी बोलता नहीं। वो बोलता है, वो कौन है किसी को पता नहीं है। वस्तुतः महापुरुषों, सदग्रंथों, शास्त्रों ने कहा वही परमात्मा है, वही बोलता है। सब कुछ इसी का किया धरा है साहब। अस्तु जो हो रहा है यही कर रहे हैं हम। आप मैं में हैं ऐसा नहीं है। एक मैं गरुण जी महाराज को लग गया। बंधन काच गयव उरगादा, उपजा हृदय प्रचंड प्रचंड विषाद भया। देवर्षि नारद जी के यहाँ गए, समाधान नहीं भया। ब्रह्मा जी के यहाँ गए, समाधान नहीं भया। शिव जी के यहाँ समाधान नहीं भया। काकभूषुंडी जी के यहाँ आए। 27 कल्पों से जहाँ राम कथा हो रही है उस स्थान पर गरुण जी पहुँचे। कथाकार काकभूषुंडी जी महाराज ने राजा गरुण महाराज का सुंदर स्वागत किया। स्वागत पूछ सुवासन दीन, करी पूजा समेत अनुराग। मधुर बचन तब बोले प्रभु आप आए, ये मेरा सौभाग्य है। बड़े को छोटे के यहाँ कम जाना चाहिए, कमरे में भी नहीं जाना चाहिए। अब जो लबड़ धौंस है उसकी बात छोड़िए, वो तो घुसा ही रहेगा। पिता को भी पुत्र के कक्ष में कभी कभी कहकर जाना चाहिए, ये मर्यादा है। मेरे परमात्मा ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ से कहा, सरकार आप आए, सेवक सदन स्वामी आगमनु, इत मंगल मूल अमंगल दम। लेकिन उचित तो ये था कि आप हमको बुला लेते। हमने भाई श्री के यहाँ भाई श्री को अपने कक्ष में आने नहीं दिया था कुटिया पर, है? अंतिम दिन आए तो मैंने कहा गलत बात, तो बोले अरे बड़ा छोटे को आशीर्वाद दे रहे तो आ ही सकता है। तो ये व्यवहार ध्यान रखो, बड़े को छोटे के यहाँ कम जाना चाहिए। कदाचित बड़ा छोटे के यहाँ आ जाए तो छोटे को अपना सौभाग्य समझना चाहिए। मंगल अमंगल, मंगल प्रारंभ हुआ, अमंगल का मानो विनाश हो गया। यही सरकार आप पधारे। यही काकभूषुंडी जी ने कहा, धन्य हुआ मैं। प्रभु कैसे आए, मैं धन्य हुआ। गरुण जी महाराज बोले आप धन्य नहीं हुए, आप तो पहले से ही धन्य है महाराज। सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु बचन, जिह कह स्तुति निज मुख के। कोई व्यक्ति इसलिए बड़ा नहीं होता कि वो बड़ा है, कोई व्यक्ति इसलिए बड़ा है कि कोई बड़ा उसकी प्रशंसा करे। बैरियू राम बड़ाई करे, ये स्वभाव है राम जी का। शत्रु भी राम जी की प्रशंसा करते। देखा लो,
कुछ भी करो, थोड़ा पढ़ो। पढ़ने से ज्ञान होता है, पढ़ने से जानकारी मिलती है। जो पढ़ेगा नहीं उसको जानकारी नहीं मिलेगी। किताब में जानकारी है, ज्ञान नहीं है। ये जो बच्चे पढ़ते हैं ना, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये ज्ञान नहीं है, ये जानकारी है। इससे केवल रोजी मिलेगी, ज्ञान नहीं होगा। बुद्धि और कुंद हो जाती है इन बच्चों की। किताब में जानकारी है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो सद्गुरु के शरण में मिलती है। हम आपको जो सुना रहे हैं ये जानकारी नहीं है, ये ज्ञान की बातें। यहाँ बहुत लोग PhD, MA, MSc, BSc आदि करके बैठे होंगे। हमसे 3 गुना पढ़ के लोग बैठे हैं। एक हमारे मित्र हैं कानपुर में, वासवानी जी, वो 8 विषय से MA हैं। श्रीमान वासुदेव वासवानी, 8 सब्जेक्ट से MA। बहुत उनको जानकारी है, एक से एक। ज्ञान नहीं है, जानकारी है। किताब में जानकारी है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान कहाँ है? गुरु भिन्न हो कि ज्ञान, ज्ञान की हो ये विराग बिन। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान नहीं तो वैराग्य नहीं। हमको आपको जब तक सदग्रंथ पकड़ में नहीं आएगा, भजन नहीं करेंगे, तब तक भैया किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। किसी ने कहा महाराज भगवान कृष्ण भी बड़े लीलाधारी थे, 16,008 ब्याह कर लिए। आजकल 2-4 ब्याह करो तो लोग बवाल मचा देते। मैंने कहा धूमकेतु महाराज, भगवान श्री कृष्ण तो कानी अंगुलिया छंगुलिया पर गोवर्धन उठाए थे कि ईंटा उठा के दिखाओ, ईंटा उठा के दिखाओ, इस पर टूट जाएगी उंगली। अरे नहीं, ईंटा उठाओ, एक तख्ते उठाओ, संभव है? भगवान है, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ के किसी भी आचरण पर यदि प्रश्न बने तो पढ़ो, समझो, फिर बूझो, फिर कहो। आजकल तो क्या कहें आपको, कथा में भी कथा का लोप है। गरुण जी कहते हैं हम जिस लिए आए थे वो आपके आश्रम को देखकर हमारा काम हो गया। अभी कहा ना, कथा पंडाल में माई बाप कथा सुनना आवश्यक नहीं है। आप पंडाल में केवल बैठ जाओ, आपका सब प्रश्न समाप्त हो जाएगा। देखिए 63 के नीचे दर्शन करो। गरुण जी कहते हैं सुनो तात जही कारण आया, सुनहु तात जही कारण आया, सो सब भयउ दर्श तब पाया, सो सब दर्श तब पाया, देखी परम पावन तव आश्रम, देखी परम पावन आश्रम, पावन तव आश्रम, गयऊ मोह नाना भ्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम, अब श्री राम कथा अति पावनी, अब श्री राम कथा कथा अति पावनी, सदा सुख सुखद दुख पुण्य सावनी, सदा सुख सुखदायक दुख दुख ना
समास जिन सावनी सादरता ते सुना बहु मोही सादरता ते सुना बहु मोही बार बार बिनवऊं प्रभु तो ही बार बार बिनवऊं प्रभु तो ही सुनत करुण के गिरा विनीता सुनत करुण गरुड़ जी की विनय भरी वाणी सुनकर राजा की विनय भरी सरल सप्रेम सुखद सुपुनीता सरल सुप्रेम क्या बात सरल सप्रेम भयभूता सुमन मन परम उछा भयभूता मन परम उछा लाग कहे रघुपति गुण लाग कहे रघुपति गुण लाग कहे रघुपति लाग गरुण जी महाराज बोले, हे तात, जिस निमित्त से आए थे वह काम हो गया। तो काकभूषुंडी जी बोले, महाराज फिर आप जाओ। बोले, नहीं जाऊंगा नहीं, अब आप सुखवर्धक दुखनाशक राम कथा सुनाइए। सुना दिए कथा। कौन कथा? अभी हम आपको गा के सुनाएंगे। तब बोले महाराज अब जाओ। बोले ना, कुछ प्रश्न हैं, इसका उत्तर दीजिए। उत्तर हो गया महाराज। बोले अब जाओ। बोले ना, और प्रश्न खड़े हो गए। वो पूछो महाराज। उसका उत्तर दिए। कहे महाराज अब जाओ। बोले ना, अब और प्रश्न खड़े हो गए। कहे महाराज गला पकड़ लिया आपने तो। क्यों? ये कथा ऐसी है, एक प्रश्न हल होगा, दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा हल होगा, तीसरा उत्पन्न हो जाएगा। प्रश्न प्रति प्रश्न से ही कथा का निर्माण है। प्रश्नोत्तर है कथा। माँ का प्रश्न, बाबा का उत्तर, भरद्वाज जी का प्रश्न, याज्ञवल्क जी का उत्तर, मन का प्रश्न, गोस्वामी जी का उत्तर, गरुण जी का प्रश्न, काकभूषुंडी जी का उत्तर। अब इसी प्रश्नोत्तर में हमारे आपके प्रश्न, हमारे आपके उत्तर। अब श्री राम कथायति सदा सुखद दुख पुंज दुखी जीव भी हो और कथा सुना दो तो सुखी हो जाएगा। कई लोग हैं बिना कथा सुने भूख नहीं लगती, बिना कथा सुने नींद नहीं आती। पूरे देश में ऐसे ऐसे ठाकुर के प्रेमी हैं, नींदें नहीं आती जब तक कथा न सुनेंगे। अरे आजकल तो बच्चे कथा न सुने तो बच्चों को नींद नहीं आती। सुनता कौन? अंदर बैठा राम ही अपनी कथा सुनकर गदगद हो जाता है। आप देखो ना, आप हम लोग कहाँ कान में यही बात जाती, शीतल कर देती, शीतल कर देती। सहजता से क्या सुनाया? प्रथम ही यति अनुराग रामचरित सर कहे शिव। हे
भगवती प्रथमतया रामचरित्र का मानस सर दोहा क्रमांक 1 से 43 43 तक बालकांड मानस सर क्या है रामचरित्र में सुनाया, बखान किया। फिर पुण्य नारद कर मोह अपार कहसी बहुरे रावण नारद जी का मोह जो हुआ, मोह कब होता है? हम जो नहीं होते हैं उसका अभिमान हो जाए, ये मोह है। नहीं है का होना मोह है। आप लोग समझ रहे हो? हम जिसके अधिकारी नहीं हैं वो मिल जाता है तो हमको मोह होता है। सीए साहब समझ रहे हैं? हम जिसके योग्य नहीं हैं उतना हमको मिल जाए तो हमको मोह हो जाएगा। कैसे? कोई ऐसा आदमी मोटरसाइकिल खरीद ले जिसकी क्षमता न हो तो सबसे कहता फिरेगा हमने भी मोटरसाइकिल खरीद लिया है। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो जानता है कि हमारे में खरीदने की क्षमता नहीं है। हमने भी मोटरसाइकिल खरीद लिया, 2 ठे कमरा भी बनवा लिया है। सबको बताएगा। जिसके पास होता उसको अभिमान मोह नहीं होता, नहीं होने का ही होना ये अभिमान है। गरुण जी महाराज बंधन मुक्त किए, कृपा किसकी? राम जी की। बंधन मुक्त करते भगवान को रणांगण में मोह हो गया। सुन रहे नारद जी भगवत भजन के प्रताप से कामदेव को जीते और मैंने जीत लिया, इसका मोह हो गया। क्षमता न होने की प्राप्ति मोह करा देती है। क्षमता न होने की प्राप्ति हो जाना ये मोह है। नारद जी के मोह से परिणाम आया, रुद्रगणों को शाप लगा, रावण का अवतरण हुआ। फिर तो प्रभु अवतार कथा पुण्य गाई, तब शिशु कहसी मन, तब शिशु चरित कहसी मन। भगवान के अवतार की कथा प्रेम पूर्वक गाये काकभूषण जी गरुण जी के पक्षीगणों के प्रति शिशु चरित्र का विस्तार से गान किया, बहुत गाया। क्यों? इष्ट देव हैं राम जी हमारे बाल रूप। अब बाल चरित कही विविध विधि, मन मोह परम ऋषिया गमन कह पुनि, श्री रघुवीर ऋषियागमन। कौन ऋषि आए? विद्याध्ययन के पश्चात कौन ऋषि आए? है बहुरानी, राम लक्ष्मण को लेने कौन ऋषि आए थे? विश्वामित्र जी। हाँ, किसी से पूछ दूंगा, ध्यान से रखो, ये तो हमारी प्रधान श्रोता है। विश्वामित्र बाबा आए, ले गए, श्री सीताराम जी का ब्याह हो गया। कोई भी ऋषि मुनि आपको ले जाएंगे तो आपका कल्याण ही करेंगे। भगवान कुछ लेंगे तो कल्याण करेंगे, लेकिन भगवान को देते समय आदमी क्या ऊपर से नीचे तक गणित फिट करता है साहब, इसी में रह जाता है बेचारा। जगत को देने में गणित कम लगाते हैं हम, लेकिन भगवान को जब सेवा में देना हो तो हम गणित बहुत लगाते हैं। हे सावधान, भगवान की सेवा में जाना है, शरीर को, तन को, मन को, धन को, वहां गणित न लगाओ, वहां चलो चलो।
वो तो जगत के दाता। ऋषिया गवन कहसि पुनि श्री रघुबीर विवाह। बड़ा आग्रह है विवाह का, वो गीत विदाई का प्रसंग तो भया नहीं। चलो, श्री रघुबीर विवाह हुआ। एक पक्ष बारात ब्याह के पहले रही और एक पक्ष बारात विवाह के पश्चात रही। विदाई भई। दिन उठ विधा अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुराग। नित नूतन आदर अधिकारी, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जनु स्नेह रज बंधे बराती। सदानंद जी और विश्वामित्र बाबा ने जाकर महाराज को समझाया, राजन विदा करिए बेटियों को। आदेश हो गया, आज्ञा भई, विदाई का साज सजाया गया। जब विदा होती है गांव में ना, तो शहरों में तो आजकल बेटियां सहज ही चल देती हैं। मैं नहीं मानता, समता नहीं, ममता नहीं है। देखो आप, जहां कर्तव्य का निर्वाह नहीं है वहां कोई लगाव नहीं है। आज भी जहां माता पिता बेटियों के साथ कर्तव्य पूर्वक बेटों के साथ कर्तव्य का निर्वाह करते हुए रह रहे हैं, आज भी लगाव होता है। बेटी जब विदा होती है ना, हमारे यहाँ तो 13 साल हो गए, आज भी चलती हैं तो इतना गदर मचाना पड़ता है। रोआ रावट घर थका, जाना आना है, क्या रोना, लेकिन नहीं, ममता बह जाती है, ममता आंख से आकर निकल पड़ती है सब ममता। देखो, मुख जब चुप हो जाता है तब आंख बोलना प्रारंभ करती है। क्यों? अश्रु वैसे नहीं निकलते। मुख जब नहीं बोल पाता है तो आंख अपना व्यवहार करती है और आंख बोलती है। छोटा बच्चा, बहुत देर तक मां बाजार से लौटी, खेत से लौटी, बच्चा उसको देखता है तो बोलता नहीं है, उसकी आंखें बोलती हैं। माताओं ने समझाया, महाराज ने पालकियां मंगाई और बेटियों के दूल्हा लोगों के साथ विदा किया। बारात श्री अवध आई। 1-1.5 वर्ष बड़ा आनंद हुआ हो। देखो, प्रेम देने से प्रेम मिलता है, जो देंगे वो मिलेगा। हम आपको प्रेम करेंगे तो आप हमको करेंगे, हम आपको नहीं करेंगे, आप हमको नहीं करेंगे। आदमी यहाँ जीता है, वो नहीं करते हैं तो हम क्यों करें? अरे तुम कर, वो अपने आप करेंगे। आप करो ना भाई, दूसरा नहीं करता है तो वो करने लगेगा। आप शुरू तो करो। शुरू कौन करे? 2 बात जीवन में हमेशा याद रखें, प्रेम हम करें, सामने वाले की प्रतीक्षा न करें। और दूसरी बात बहुत अलौकिक है, जीवन में किसी अपने से कोई विवाद हो जाए, मनमुटाव हो जाए, तब भी विवाद में भी संवाद बंद नहीं करना चाहिए, वरना विवाद समाप्त करने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। विवाद में भी संवाद जारी रहे। कुछ वो कहेंगे, कुछ हम कहेंगे, कुछ हम कहेंगे, कुछ वो कहेंगे, अपने आप विवाद समाप्त हो जाएगा। विवाद बह जाता है और संवाद रुक गया
तो भेंट कचहरी में होगी, वकील रखने पड़ेंगे। एक उनका वकील बोलेगा और एक हमारा वकील बोलेगा। क्यों? कि संवाद समाप्त हो गया। जीवन में किसी भी विवाद में संवाद सदैव जारी रखिए। कैसे? जैसे भारत पाकिस्तान का संवाद जारी रहता है। आज नहीं कल कुछ होइबे करेगा, का होई वो तो भगवाने जानत है, लेकिन संवाद जारी है, हर बार जारी है। इधर के सचिव उधर के सचिव चल ही रहा है। पूरी दुनिया जान रही है कि संवाद जारी है, कुछ न कुछ होगा। वैसे हम भी संवाद जारी रखें, ये राम कथा का सूत्र है। कथा कहती है सरकार आए, इतने में रचना बनी, बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुण्य बचन राजरस भंगा, पुरवासी न कर विरह विषादा, कह श्री राम लक्ष्मण संवादा, विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसर उतरी निवास प्रयागा, सुरसर उतरी निवास प्रयागा, वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट बस भगवाना, सचिवागमन दीपमहना, भरतागमन प्रेम बहुबरना, हरि नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जा प्रभु सुख राशि, मुनि रघुपति बहुविधि समुझाई, ले पादुका अवधपुर आए, भरत रहनी सुरपति सुत करनी, भरत रहनी सुरपति सुत करनी, प्रभु अरुवत्री भेंट पुनि बरनी, प्रभु अरुवत्री भेंट पुनि बरनी। प्रभु के अभिषेक का प्रसंग चला। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा। इतने में चक्रवर्ती जी महाराज ने माँ को 2 वचन दे दिया। माँ कैकेयी जी ने 2 वचन मांगा, राज रस भंग हो गया। राजरस भंगा सुनकर पुरवासियों में बहुत विषाद हुआ। राम जी को वन मिला, सीता मैया लक्ष्मण जी भी चलने के लिए तैयार हो गए, चले, वनगमन हो गया। केवट जी का प्रेम जो हुआ, जैसे हुआ, जिस भांति हुआ, जिस निमित्त हुआ, सब काकभूषण जी ने गाया। गंगा पार करके प्रभु तीर्थराज प्रयाग में ऋषिवर भरद्वाज महाराज के अतिथि भये, रात्रि विश्राम किए। उनके बताए मार्ग अनुसार बाबा वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुँचे। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, प्रभु जैसे चित्रकूट बसे, ये कथा गाई। सचिव जी नगर आए, श्री अवध महाराज का महाप्रयाण हुआ। भरत शत्रुघ्न जी ननिहाल से आए। आपका प्रश्न कल क्या था? शत्रुघ्न जी क्यों गए भरत जी? नहीं, वो उनके साथ ही रहते थे। अब जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ ये लोग पाए जाएंगे। अब कोई हमको निमंत्रण दे तो कहे कि अकेले आइएगा, हम उसके यहाँ जेबे क्यों करेंगे?
जाएंगे तो सबको लेके जाएंगे ना, जेबे नहीं करेंगे। तो राम जी के साथ लक्ष्मण जी, इसीलिए तो विश्वामित्र जी ने कहाँ मांगा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। तो अनुज में थोड़े तय था कि लक्ष्मण जाइए, लक्ष्मण जी पहले हथियार लिए तैयार होगा, हमें जाब। क्यों? जोरी है ना, दो दो की जोरी। क्या लिखा है? हाँ, प्रीत रही कछु बरन न जाई। तो वो तो भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी की जोड़ी ही है। वो जहाँ जहाँ जाए, ननेउरा जी हैं तब वो संगे जाइए, ससुराल जी हैं तब वो संगे जाइए, सेवा में है ना वो। जहाँ जाइएगा वहीं पाइएगा, अकेले कैसे चले जाइएगा। ठीक। शत्रुघ्न जी सदैव भरत जी की सेवा में, लक्ष्मण जी परमात्मा श्री राम की सेवा में, तो अलग नहीं मान सकते, दोनों एक है। माँ ने वचन भी दे दिया था पहले, आप दोनों ने आशीर्वाद दिया, 2 पुत्र होंगे, एक एक की सेवा में लगेंगे, वो जन्म के प्रसंग में। तो भरत जी शत्रुघ्न जी का आगमन हुआ, प्रेम का वर्णन हुआ, महाराज की अंतिम क्रिया संपन्न हुई। नगरवासियों को लेकर भरत भैया भगवान के श्री चरण में पधारे। भरत गए जहाँ प्रभु सुख, सुख के खजाना है राम जी, सुख की राशि है। जिसके पास जो होता है वही देता है। सुखी आदमी सुख देगा और दुखी आदमी दुख देगा। सुखी की शरण में रहिए, राम जी सुख के खजाना है। जो आएगा राम शरण वो सुखी हो जाएगा। सुख राशि राम जी की शरण में भरत जी आए, ससमाज माताएं गुरुदेव भगवान को लेकर सुखी होकर चले गए। भगवान ने बहुत समझाया, पुण्य रघुपति बहु विधि समुझाए, तब ले पादुका अवधपुर। भगवान भरत जी को कुछ देना नहीं चाहते। कहना चाहते हैं कि पिताजी ने वचन दे दिया है तो हम चारों भाई वचन का पालन करें। कैसे? 14 साल मैं यहाँ रहूं, 14 साल आप वहाँ रहो। थोड़ा सरल है। 14 साल हम यहाँ रहे, 14 साल आप वहाँ रहो, पिताजी के वचन का पालन हो। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हूँ कुमग पग परहीन खाले। देखो कितनी बढ़िया बात, परहीन खाले। 2 दिन में सेट एकदम। ये तो लाड़ है। हाँ, ये भरत जी जाना नहीं चाहते। भरत जी ने कहा, 4 भाव दिया भरत जी ने, प्रभु लक्ष्मण जी वापस जाएं, मैं आपकी सेवा में। दोनों भाई वन चले जाएं, तीरदेव आप श्री अवध जाएं, अथवा जैसा आपका मन करे करिए, अथवा हम चारों भाई जाएं आप से। सब कुछ करने के बाद भरत जी ने निवेदन किया, जय वेद प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा साकर जिस प्रकार से आप देखो, श्रेष्ठत्व यही है। पुत्र का ये कर्तव्य है, कहे पिता को आप जैसे प्रसन्न रहो करो महाराज। आप जैसे, छोटे भाई का कर्तव्य है बड़े भाई से कहे आप जैसे प्रसन्न रहे वैसा करिए। मैं पुनः एक बार आपसे कह रहा हूं, इस पर जरा विचार करें। भरत जी गुरु महाराज के कहने पर भी अयोध्या की राज सत्ता स्वीकार क्यों नहीं किए? इसलिए नहीं किए कि भरत जी जानते हैं कि अयोध्या की सत्ता हमारी नहीं है, हमारे बड़े भैया की है।
जो वस्तु हमारी नहीं है वो हमारी होने वाली भी नहीं है। कदाचित हम भाई देखो, किसी को बुरा न लगे, आनी मानी दोस्त, बुढ़िया माई का भरोस, किसी को लागे तो हमार दोस्त। जबरदस्ती किसी ने अपने भाई की, साले की, जीजा की, फूफा की, मित्र की कब्जा कर भी लिया हो तो उस संपत्ति से उसको सुख प्राप्त होना नहीं है, परिणाम में दुख आएगा। कैसे वाल्मीकि बाबा ने कहा, जननी समझानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। दूसरे की संपत्ति महाविष है। विष नहीं, विष को तो उतारने की दवाई है, इंजेक्शन है, वैक्सीन है। महाविष जैसे छुआ जाएगा, छुआया, यहां छुआया तो समाप्त। महाविष, महाविष की दवा नहीं, महाविष छूते आदमी तें हो जाता है। धन पराव विषते विष भारी, पराई संपत्ति महाविष है। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा है, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, लेकिन देख पराई चूपड़ी मत ललचावे। कभी नहीं। चूपड़ी रोटी भी हो तो हमारी नहीं है, कदाचित ले लिया तो हमको सवेगी नहीं, फलेगी नहीं, कष्ट देगी। और संपत्ति उस पर बैठ भी जाएंगे तो जीवन भर अशांत बने रहेंगे। यह व्यवहार भरत जी जानते हैं। अस्तु, भरत जी ने भैया की संपत्ति को स्वीकार नहीं किया, लिया ही नहीं। क्यों? वो जानते हैं कि इसको लेंगे तो हमारी हानि होगी, व्यवहार की हानि होगी, आचार की हानि होगी। इसलिए भ्रातृभाव में भरत जी सर्वश्रेष्ठ भाई है। धरती में भरत जी जैसा भाई है नहीं, हुआ नहीं, आगे भी होने का नहीं। ऐसे भाई भरत। मेरे प्रभु ने कहा, लखन तुम्हार सपथ पितुआना, शुचि सुबंधु नहीं भरत समा। हे भैया लक्ष्मण जी, अरे आपकी सौगंध लेता हूं, पूज्य पिताजी की शपथ लेता हूं, भरत जी जैसा भाई भया नहीं, है नहीं, होने का नहीं। भरत ही हो जिनराज, विधि हरिहर पद पाय, कबहु के काजे से करनी, छेर सिंधु भरत जी ऐसे क्षीर सिंधु हैं कि उनको राज सत्ता रूपी घूंचियां क्या बर्बाद करेंगी, क्या बिगाड़ेंगी, क्या बोझ करेंगी, क्या कलंकित करेंगी, क्या नष्ट करेंगी। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जनमी गुण दोष भरत जी सूर्य वंश रूपी सरोवर के हंस हैं, उनको क्या नाश करेगा। नीर क्षीर का विवेक है उनको, ये राम जी का भरोसा है। देखो, मैंने परसों बात रखी थी, जीवन में सब कुछ टूटे लूटे आवे जाए, कभी भरोसा नहीं टूटना चाहिए। भरोसा एक बार समाप्त हो जाता है तो वापसी नहीं होती साहब। एक बार टूटा तो टूटा। रही मन धागा प्रेम का मद तोड़ो, चटकाए टूटे थे पुनः ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। भरोसा न टूटे
किसी का न टूटे। कल सुनाया था, भरोसा कर ले ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा भगवान का, भरोसा इंसान का। किसी ने हमारे पर विश्वास किया, उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए। विश्वास शिव स्वरूप है, भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शिव जी विश्वास है, टूटेगा तो खतरनाक, खतरे में पड़ेंगे हम। तो ऐसे भरत जी को भगवान इतना प्रेम करते हैं, समझाया, पादुका दे दी। प्रभु कह कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शिष धर लेनी, चरण पीठ करुणा निधान के, जन जोग जानिक प्रजा के रखवाले। भरत मुदित अवलंब लहेते, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते, अस सुख जस सिय राम अस सुख जस सिय राम रहेते। भरत जी ऐसे प्रसन्न हो गए मानो श्री सीताराम जी हमारे साथ श्री अवध जा रहे हैं। प्रणाम करते हुए भरत भैया को प्रभु ने उठाकर हृदय से लगा लिया, विदा किए, सम्मान पूर्वक श्रेष्ठ जनों को वंदन किया, माताओं को प्रणाम किया, प्रभु विदा कर दिए। सम समाज यहाँ से चलकर श्री अवध आया है। आगे की कथा कागभूषण जी महाराज ने गाई और कहा, अवध आकर जैसे भरत रहने सुरपति सुत कर, प्रभुवरु भेंट पुनि भरत जी की रहनी कैसी। अयोध्या की राज सत्ता जिसको देखकर देवराज इंद्र और कुबेर भी सिहाते हैं, इस अयोध्या में भरत जी राग मुक्त होकर तेहि पुर बसत, भरत बिनु राग चंचरीक जिमि चंपक बागा, दोहों दिस समुझि कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जो। भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। क्यों? प्रभु वन में तन कसते हैं, तप करते हैं। भरत जी श्री अवध में रहकर नंदी ग्राम में तन को तपमय होकर कसते, नित्य भगवान की चरण पादुकाओं का पूजन करते हैं और आज्ञा मांगकर व्यवहार करते हैं। शत्रुघ्न भैया को माताओं की सेवा समर्पित की है। जनक जी कुछ दिन रहे, राजपाट संभलवाकर गुरु आज्ञा लेकर फिर मिथिला चले गए। देखिए, सुख दुख प्रारब्ध से है, थोड़ा इसका चिंतन करिए। संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण, 3 कर्म है हमारे आपके साथ। क्रियमाण हमारे हाथ में है। आज हम कथा सुन रहे हैं, कल कथा सुनेंगे, प्रातःकाल 9 से 12। आज सुन रहे हैं, कल सुनेंगे, आगे भी सुनते रहेंगे। ये हम क्रियमाण कर रहे हैं, ये हम कर्म कर रहे हैं। इसमें हमारे प्रारब्ध कहाँ हैं हमको आपको पता नहीं है।
कथा कहती है, महात्मा कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं, संत लोग ऐसा गाते हैं कि जब प्रारब्ध बहुत प्रचंड होता है भगवत भजन का, तब जीवन में भगवान की कथा का आगमन होता है। पुण्य पुंज बिन में रहने संता, अरि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम देहि एहि मार्ग। एक पंक्ति और है, मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। तो पुण्य का परिणाम है कथा, ये हमारा क्रियमाण कर्म है। इस क्रियमाण से संचित होकर हमारा प्रारब्ध बनेगा। पिछला प्रारब्ध हमारे हाथ में नहीं है, अगला प्रारब्ध हमारे हाथ में है। क्रियमाण हमारा इतना अच्छा हो कि संचित होकर हमारा प्रारब्ध श्रेष्ठ बने। माता लोग यहाँ जो बैठी हो, मेरी बात समझ में आवत बा? हमार बतिया बुझात बा? है न बुझाए हम तो कल चले जाए, बुझाए चाहे न बुझाए। आप लोगों से इसलिए नहीं पूछा, आप लोग सब समझ ही रहे हैं। क्रियमाण हमारे हाथ में है माई बाप, इसलिए क्रियमाण बनाओ। क्रियमाण ठीक हो, भूत को रोना नहीं, भविष्य को खोना नहीं, क्रियमाण को ठीक करना है। कैसे? आज की चिंता करना है। शुक्रवार ठीक होगा, शनिवार अपने आप ठीक हो जाएगा। हाई स्कूल ठीक, फर्स्ट ईयर ठीक होगा, फर्स्ट ईयर ठीक तो फिर इंटरमीडिएट ठीक हो जाएगा। क्रम चलता, जो हाथ में है उसको ठीक करो। वर्तमान ठीक क्यों? कल भविष्य भी है, वर्तमान हो जाने वाला है। कल शनिवार जो है वो कल का वर्तमान होगा। वर्तमान जिसका व्यवस्थित है उसका भविष्य अपने आप सुव्यवस्थित हो जाएगा। भरत जी इसी के भरोसे तप करते। भरत रहनी सुरपति सुत करनी, इंद्र के पुत्र जयंत ने भगवान की परीक्षा ली। माँ को चोंच मार के सजा पाया, शरण में आया। प्रभु वरुवत त्रिभेट पुनि कहि विराध बध जेहि विधि, देह तजे सर्वभंग, वरन सुतीक्षण प्रेति पुनि, प्रभु वगति सतसंग। कहि दंड कबन पावनता, कहि दंड कबन पावनता, गिद मैत्री पुनि तेहि गाई, गिद मैत्री पुनि तेहि गाई। पुनि प्रभु पंच बटी कृत वासा, पुनि प्रभु पंच बटी कृत वासा। भंजी सकल मुनिन की त्रासा, भंजी सकल मुनिन की त्रासा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा। सोपन खाजिनि कीनि कुरूपा, सोपन खाजिनि कीनि कुरूपा। खर दूषण बध बहुरी बखाना, खर दूषण बध बहुरी बखाना। जिम सब मरम दसानन जाना, जिम सब मरम दसानन जाना। दस कंधर मारीच बत करी, दस कंधर मारीच बत करी।
मुनि प्रभु गीत क्रिया जिनके बदे कबंध सबरी गति देवी बदे कबंध सबरी गति देवी बहुरी बिरह पर नत रघुवीरा बहुरी बिरह पर नत रघुवीरा जेहि बिस गए सरोवर तीरा जेहि बिस गए सरोवर तीरा जेहि बिस गए सरोवर तीरा प्रभु नारद संवाद कही मारुत मिलन प्रसंग उन सुग्रीव मिताई बल प्राण कर भंग कपिहि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रबर सनबास वर्णन वर्षा राम रोष कबीरास राम रोष कबीरास। दंडक बन जैसे भगवान ने पवित्र किया, प्रवेश मात्र से इसको सुनाया। गीधराज जटायु से मैत्री भई, इसको कहा गाकर। भगवान पंचवटी में वास करके मुनियों के त्रास का समापन किए, ये सुनाया। लक्ष्मण जी के 5 प्रश्न भक्ति योग के भगवान ने उत्तर दिया, इस प्रसंग को सुनाया। सुपर्णखा प्रेम प्रस्ताव लेकर आई, उसके नाक कान का भंजन हुआ, यह प्रसंग गाया। सुपर्णखा जाकर खरदूषण को प्रेरित की, खरदूषण का वध हुआ, ये भी कह दिया। सुपर्णखा धुआं देख खरदूषण केरा, जाय सुपर्णखा रावण प्रेरा। रावण के पास गई और सब कह दी, मेरे साथ किसने क्या किया, कहीं बनाकर बताई। रावण ने पूछा, तुम वहां नहीं गई इस खरदूषण के पास, यहां क्यों आई? बोले वहां गई थी, उनको तो मार दिए, इसलिए शरण आपकी आई। आप चलो, उनका वध करो, उन्होंने मेरे साथ बड़ा बुरा किया। रावण ने सुपर्णखा को समझाया है, अपने महल में निज निवास में गया और बिस्तर पर बैठ गया। सोच रहा है रावण, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि कुमार ही बिनु भगवंता, सुर रंजन भंजन महि भारा, जो भगवंत लीन है अवतारा। तब मैं जाई बैरु हठ कर, प्रभु सर प्राण तजे। खरदूषण मेरे समान बलशाली थे, भगवान के बिना उनको कोई नहीं मार सकता। धरती के भार को उतारने के लिए देवताओं के रंजन हेतु यदि भगवान ने ही अवतार ले लिया तो मैं जाकर उनसे शत्रुता करूंगा। प्रेम नहीं कर सकता है? नहीं, यही क्रियमाण कारण है। प्रेम सबके बस का नहीं है। क्रियमाण जिसका सहज होगा, सदा होगा, शील संपन्न होगा, उसी से प्रेम बनता है। प्रेम सबसे नहीं बनता।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।